पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के जो लोग हैं वो टीएमसी के नेताओं को ढूंढ रहे हैं। उनकी दौड़ा दौड़ा कर कुटाई की जा रही है, उनके कार्यालयों में आग लगाई जा रही है, उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रिस्पांस है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ, जो जैसे बागदा लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था, उसका जवाब ये नहीं है। इसका हिसाब सही से होगा। जैसे आपने कहा था कि रोड बना है तो ये 1.5 साल में। हाँ, ऑब्वियसली मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। लिटरली हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में, तो इस बार हो रहा है। आप ईवीएम के खिलाफ हैं तो चुनाव के समय भी ईवीएम के खिलाफ रहें और चुनाव के बाद में भी ईवीएम के खिलाफ रहें। खोले मोर्चा। हम तो आह्वान करते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से भी, आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी, आदरणीय राहुल गांधी से भी, आदरणीय केजरीवाल जी से भी। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, 4 मई 2026 को भारत के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में भाजपा के सहयोगी दलों को मिलाकर भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं एक राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं एक राज्य में टीवी के जो फिल्मी अभिनेता विजय कुमार की पार्टी की सरकार बनने के प्रयास में है। साथियों, अब आप खेल देखिए कि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती है और 2 राज्यों में अन्य दलों की सरकार बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टीएमसी के जो नेता हैं वो रेगुलर निरंतर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, और ये पहली बार सवाल नहीं उठाए जा रहे ईवीएम पर। ईवीएम पर जब भी भारत में किसी भी राज्य में चुनाव होता है, उस समय चुनाव परिणाम के दौरान ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ईवीएम पर अनेकों प्रकार के आरोप लगते हैं कि ईवीएम में धांधली है, ईवीएम हाईजैक कर ली गई है, ईवीएम में चीटिंग की गई है। ऐसे आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप टीएमसी के एक प्रत्याशी जो महिला उम्मीदवार है उनके द्वारा लगाए गए हैं, जिनका नाम मधुप्रण ठाकुर है। साथियों, ऐसे आरोप ईवीएम पर उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगाए गए थे। ऐसे ही आरोप 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी लगाए गए थे, जहां पूरे भारत की टॉप मोस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की मात्र 1 सीट आई थी, जिस पार्टी का पूरे देश के अंदर फिक्स वोट बैंक है और खासकर उत्तर प्रदेश में फिक्स वोट बैंक है, उस पार्टी की 1 सीट आना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है। जबकि पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी पार्टी को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ। तो जो आज टीएमसी के नेताओं के द्वारा पश्चिमी बंगाल में ईवीएम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो सही हैं या गलत है? इसकी जांच जनता स्वयं करे, पड़ताल करे, खोजे क्या आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है
उस प्रत्याशी को वोट गया है या नहीं गया है। जबकि अनेकों बार जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए गए ईवीएम के खिलाफ, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए गए, ईवीएम का डेमो दिखाया गया जिसमें यह भी बताया गया था कि ईवीएम में चीटिंग हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसी प्रकार से आज पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की प्रमुख नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। कह रही है कि पूरे बूथ के बूथ कैप्चर किए गए हैं और ईवीएम को हाईजैक किया गया है। साथियों, ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ना तो मैं राजभवन जाऊंगी और ना ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। साथियों, ऐसी पूरे देश के अंदर ईवीएम पर वार करते चले आ रहे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन, उसके बावजूद भी भारत सरकार, भारत का चुनाव आयोग ईवीएम पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा रहा है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो साथियों, पश्चिमी बंगाल में जो एक प्रमुख पार्टी टीएमसी ममता बनर्जी की हुआ करती थी, उनका नीचा इतना गिराफ आया। अब वो गिराफ दूसरी ओर देखा जाए कि उन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी का साथ नहीं लिया, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन इतना नीचे गिराफ आने का कोई औचित्य नहीं है। ममता बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि उनको पीटा गया, उनको मारा गया और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाए रैपिड एक्शन फोर्स आरएफ के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी मांग उठाई थी कि इस चुनाव में केंद्र के द्वारा भेजी गई फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में अनेक गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिन सवालों पर आज हमको विचार करना होगा। साथियों, जैसे ही पश्चिमी बंगाल का रिजल्ट आया है और वहां पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, उसी को देखते हुए पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के जो लोग हैं वो टीएमसी के नेताओं को ढूंढ रहे हैं। उनकी दौड़ा दौड़ा कर कुटाई की जा रही है, उनके कार्यालयों में आग लगाई जा रही है, उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, आपकी सरकार बन गई, सरकार तो आती और जाती है, आज आपकी बनी कल को किसी और की बनेगी, लेकिन इस प्रकार की हिंसा कोई सही कदम नहीं है। सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए और टीएमसी के नेता गलत हैं तो उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। संविधान है, भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये क्या सरकार उनकी बनने जा रही है तो अब टीएमसी के नेताओं को घर से निकाल कर पीटेंगे, उनके घरों में आग लगाएंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना हस्तक्षेप कर ऐसी घटनाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी सबको बात रखने का अधिकार है। सब लोग अपनी बात कह सकते हैं और संवैधानिक रूप से कह सकते हैं। असंवैधानिक रूप से किसी की बात स्वीकार्य नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है, टीएमसी के नेताओं को पीटा जा रहा है, टीएमसी के नेताओं पर अनेकों गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इनको पर बारीकी से फोकस होना चाहिए। और साथियों, ईवीएम के खिलाफ देश भर में जो आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आप उसके खिलाफ हल्ला बोलो, सड़कों पर आकर हल्ला बोलो, चुनाव का बहिष्कार करो, भारत निर्वाचन आयोग से सीधे तौर पर कहो
कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनावी मैदान में नहीं आएगी, ईवीएम में गड़बड़ी है। और चुनाव के समय तो आप ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, चुनाव जाने के बाद आप ईवीएम को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आप ईवीएम के खिलाफ हैं तो चुनाव के समय भी ईवीएम के खिलाफ रहें और चुनाव के बाद में भी ईवीएम के खिलाफ रहें। खोले मोर्चा। हम तो आह्वान करते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से भी, आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी, आदरणीय राहुल गांधी से भी, आदरणीय केजरीवाल जी से भी, तेजस्वी यादव जी से भी, और पूरे देश के तमाम छोटे बड़े दल जो हैं या सामाजिक संगठन जो हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है तो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलें, सड़कों पर आए, बहिष्कार करें चुनाव का। ईवीएम चुनाव आयोग तुरंत प्रतिबंध करेगा। लेकिन जब आप चुनाव के समय पर तो ईवीएम को याद करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और चुनाव के बाद ईवीएम को भूल जाते हैं। साथियों, ऐसे गंभीर मामले हैं, उन मामलों पर हमें विचार करना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए और हल्ला बोलना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए।